अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब मैथमेटिकल ग्राफ पे हमने अकाउंटिंग को हैंड्स प्रूव किया है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो ऑलवेज मैच होगी, उसमें किसी टाइप से कोई लाइक वेरिएशन नहीं होगा, किसी टाइप से कोई फ्रॉड नहीं होगा। कि जो बिजनेस में जाते हैं ये हैंड्स साइंटिफिक मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम, कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मोर देन 2 इफेक्ट हो सकते हैं। एवरी डेबिट क्रेडिट से क्रेडिटेड, मतलब हर एक डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली हैंड्स प्रूव करने के लिए हमने अकाउंट में एक अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक है क्लास 11th में। क्या कौन सा टॉपिक है हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक है, जिसमें हमने असेट्स को ऑलवेज जो टोटल रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके लिए, किसके साथ इक्वल रहेगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल रहेगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल रहेगा, है ना। और यदि आपकी बैलेंस शीट में असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है आपने अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डेटा बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट्स लायबिलिटी की और कैपिटल की इसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन से मैच करते हैं। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लो। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एवरी डेबिट क्रेडिट कैरीज क्रेडिट, मतलब हर एक डेबिट जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका वन इफेक्ट क्या होगा? डेबिट में होगा। तो अनअटेंडेड ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा? क्रेडिट में होगा। क्लियर? कि कुछ अमाउंट आपको डेबिट में लिखना है, वही अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। मतलब जो वैल्यू है ट्रांजेक्शन है, आप डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में आप नोट डाउन करोगे। ट्रांजेक्शन की व्याख्या हम समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब इसका इफेक्ट की बात करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है आप सीखेंगे हम कि कैसे बनती है, किस टाइप से, क्या फॉर्मेट है और क्या प्रोसेस है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन की हेल्प से। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 1 लाख से। अब समझो बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट हुआ इसका। बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट हुआ? सबसे पहले बिजनेस में इन हुआ। क्या हुआ बिजनेस में? इन क्या हुआ? कैश हुआ। कितना इन कैश हुआ? 1 लाख का कैश रिसीव हुआ। अब समझो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं अकाउंट में, क्या कंसीडर करते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। तो जो बिजनेसमैन ने अमाउंट लगाया है बिजनेस में, जो बिजनेसमैन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। और उसी इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसे इंटरनल लायबिलिटी क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा इन हुआ 1 लाख, इसका मतलब क्या? बिजनेस कंसीडर करेगा कि फ्यूचर में, क्या कंसीडर करेगा कि फ्यूचर में जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा, जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा, बिजनेस अमाउंट देगा। किससे अमाउंट देगा? बिजनेसमैन को। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे कंसीडर करोगे कि क्यों सर बिजनेसमैन का ही बिजनेस है तो वो अमाउंट से क्यों रिटर्न करेगा? बिजनेस कंसीडर करता है क्योंकि अकाउंटिंग कुछ अजम्पशन से होती है ना। तो उसी अजम्पशन को, एक अजम्पशन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग में क्लास 11 चैप्टर 3 में क्या है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। अब समझो पहला इफेक्ट हो गया किसमें? केस में, इस ट्रांजेक्शन का। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? कैपिटल में। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? कैपिटल। ये इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट हो गया। कितना बिजनेस को पे करना है? 1 लाख पे करना है। अब देखो इक्वेशन में रखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। असेट, केस क्या है? असेट है। केस क्या है? असेट है। तो असेट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1 लाख। लायबिलिटी कुछ नहीं मतलब 0 है। और कैपिटल कितनी होगी हमारी? 1 लाख। देखो पहले ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मेट हम यहाँ पे? इस टाइप से फॉर्मेट बनेगा आपका। इस टाइप से फॉर्मेट बनेगा। पहला बनेगा आपका पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पर्टिकुलर। टॉप पे लिखेंगे हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे टॉप पे? अकाउंटिंग इक्वेशन पर्टिकुलर। उसके पहले हमने बना लिया यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख दिया हमने ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड। क्या लिखा हमने? बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पे पार्टिकुलर में क्या लिख दिया हमने? ट्रांजेक्शन। क्लियर? यहाँ लिखेंगे हम पे टॉप पे क्या लिखेंगे? असेट्स, कुछ आगे स्पेस देके, इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें लायबिलिटी का नेम लिखते जाना है, असेट का नेम लिखते जाना है। देखो बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले क्या आ गया हमारे पास में? केस आ गया और इधर क्या आ गया? कैपिटल आ गया। क्लियर? तो यहाँ हमने लिख दिया 1 लाख इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है? इस टाइप से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है।
फॉर्मेट बना लिया हमने, यहाँ पे लिखा बिजनेस स्टार्टेड 1 लाख और 1 लाख हमने पुट कर दिया किसमें, कैपिटल में। इसके कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, इसमें इफेक्ट देना आना चाहिए कि जो भी हम ट्रांजेक्शन होगा तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, और उस इफेक्ट को आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि किसमें आएगा, वो असेट्स में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, कैपिटल में आएगा, और उसका लाइबिलिटी में आएगा तो क्या नेम है, असेट्स में आएगा तो क्या नेम है ना। कुछ एग्जांपल के व्याप्ति हम यहाँ पे समझते हैं, क्लियर। सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे परचेज गुड्स, क्या है सेकेंड एग्जांपल, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 10,000। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 10,000, जब पर्सन का नाम हो और कैश पेमेंट किया है या नहीं किया ये मेंशन नहीं हो तो क्या कंसीडर करते हैं हम कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, ट्रांजैक्शन है क्रेडिट वाला। तो इस केस में कैसे होते हैं, सबसे पहले इफेक्ट बनाना सीख जाओ, फिर हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या इफेक्ट होगा इसमें समझो, बोर्ड पे देखते रहना कि पहला हमने है परचेज गुड्स। तो देखो बिजनेस में क्या इन हुआ, गुड्स इन हुआ, मतलब स्टॉक इन हुआ। कितने का गुड्स इन हुआ, 1 लाख। बिजनेस से कुछ आउट हुआ क्या, नहीं, क्योंकि अभी हमने पेमेंट किया क्या, नहीं। बट फ्यूचर में पेमेंट करना है, किसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, मोहन को। और मोहन बिजनेस के लिए क्या है, जिसे फ्यूचर में पेमेंट करना रहता है उसे हम कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, मोहन को कितना पेमेंट करना है, हमें 10,000 पेमेंट करना है। तो ये कितने हो गए, 2 इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट हो गया असेट्स में, क्या जाएगा असेट में गुड्स, और लाइबिलिटी में क्या जाएगा, लाइबिलिटी में आपका जाएगा क्रेडिटर। क्लियर। तो यहाँ पे हम सेकेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स, ये लिख दिया परचेज गुड्स। देखो अब केस के नीचे लिखेंगे हम जीरो, क्यों लिखा केस के नीचे जीरो, क्योंकि ना ही हमारा केस का इन हुआ ना ही केस का हमारा आउट हुआ। प्लस प्लस लगा दिया हमने, देखो यहाँ पे प्लस लगा दिया ऊपर। असेट्स का नाम लिख देंगे हम गुड्स, और गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम, स्टॉक। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे गुड्स को, स्टॉक। कितने का गुड्स आया हमारे पास में, हमारे पास में गुड्स आया 10,000 का, तो ये हमने लिख दिया 10,000 इक्वल टू लगा दिया हमने, ठीक है। अब लाइबिलिटी, अभी लाइबिलिटी क्या थी, जीरो थी, बट अब हमें पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है, यहाँ पे हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, मोहन का पेमेंट करना है। तो हम लाइबिलिटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे कितना नाम लिख देंगे लाइबिलिटी का, देखो बोर्ड पे देखते रहना बेटा, हम ये 1 लाख जो लिखा था इसको सिस्टमेटिक लिख दिया मैंने, लाइबिलिटी में नाम लिख दिया हमने किसका, क्रेडिटर, है ना। लाइबिलिटी को आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है, किसका पेमेंट करना है नहीं करना, स्टेप से, है ना। तो देखो यहाँ पे जीरो लिख दिया केस में, स्टॉक में लिख दिया 10,000। अब बात करें क्रेडिटर्स में, देखो क्रेडिटर्स में पे करना, हमें कितना पे करना है क्रेडिटर को, 10,000 पे करना है। कैपिटल में कुछ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, तो इस कैपिटल के नीचे लिख दिया हमने जीरो। फिर क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है, इन दोनों ट्रांजेक्शन से न्यू इक्वेशन बन गई। यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन। कि न्यू इक्वेशन हमारे पास कितना सम है, तो देखो केस कितना है 1 लाख, केस एज इट इज 1 लाख है, प्लस स्टॉक कितने का है 10,000 का स्टॉक है, इक्वल टू क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर है 10,000 के, फिर 1 लाख है हमारी कैपिटल। तो देखो लाइबिलिटी कैपिटल का सम कितना हो गया 1 लाख 10,000, और इन दोनों का सम कितना हो गया असेट में 1 लाख 10,000। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज आपकी मैच रहेगी, यदि मैच नहीं है इसका मतलब है आपने इफेक्ट देने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड की हेल्प से समझते हैं, क्या है समझेंगे कि परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000। देखो पर्सन का नाम नहीं है, पर्सन का नाम नहीं है कहीं से कहीं तक, और ये भी नहीं लिखा केस परचेस किया है क्रेडिट परचेस किया। तो जब पर्सन का नाम नहीं हो और केस और क्रेडिट किसमें परचेस करा है ये मेंशन नहीं है, तो उसे ऑलवेज हम कौन सा ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं, केस ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं। और यदि पर्सन का नाम हो और ये नहीं लिखा हो कि केस है या क्रेडिट है तो हम उसको क्रेडिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। दो रूल समझ आ गया आपको। अब समझते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड में, ये सेकेंड हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड की बात करें तो इन क्या हो गया हमारे पास इन हो गया फर्नीचर, और फर्नीचर क्या है असेट है। कितने के फर्नीचर इन हो गए 20,000 के फर्नीचर, 25,000 के फर्नीचर हमारे इन हो गए। आउट क्या हुआ हमारे पास से आउट हुआ केस, आउट क्या हुआ हमारे पास से, आउट हुआ हमारे पास से केस। मतलब हमारी असेट इंक्रीज हुई, असेट ही डिक्रीज हुई। कितना आउट हुआ हमारे पास से, केस आउट हो गया 25,000। ना कोई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब होते है फ्यूचर में पेमेंट करना है हमें, ना ही हमें कोई फ्यूचर में पेमेंट करना है, हमने जिसे परचेस करके लेके आए हमने ऑलरेडी उसका पेमेंट कर दिया। अब इफेक्ट दे देते हैं हमें पे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड में,
तो पॉइंट नंबर थर्ड में यह लिखेंगे हम फर्नीचर परचेज। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फर्नीचर परचेज। देखो फर्नीचर परचेज किया, पहले 1 लाख केस था, अब केस कितना चला गया हमारे पास से 25,000 चला गया, तो ये लिख दिया हमने 25,000। स्टॉक में कुछ चेंज हो गया? नहीं, तो स्टॉक की जगह हमने लिख दिया 0। अब फर्नीचर आ गया तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस असेट में क्या लिखा हमने? फर्नीचर। तो देखो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी क्या था? फर्नीचर 0 था, और यहाँ पे कितना बढ़ गया फर्नीचर? यहाँ पे बढ़ गया फर्नीचर 25,000 का। ठीक है, लाइबिलिटी में कुछ चेंज हो गया? नहीं, तो 0 लिख दिया हमने। नहीं कोई कैपिटल चेंज हो तो कैपिटल हमने लिख दिया 0। ठीक है, अब दोनों ट्रांजेक्शन मिला के नई इक्वेशन बन गई, तो उसके नीचे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। समझो न्यू इक्वेशन को, हमारे पास से 1 लाख केस में से 25,000 केस आउट हो गया, तो न्यू इक्वेशन कितना हो गया? न्यू इक्वेशन बचा हमारे पास में केस 75,000। स्टॉक कितना है हमारे पास? स्टॉक है हमारे पास में 10,000। फर्नीचर कितने का हमारे पास में? फर्नीचर है हमारा 25,000। इक्वल टू लाइबिलिटी कितनी पे करनी है हमें? लाइबिलिटी पे करनी है हमें 10,000 की, और कैपिटल कितनी है हमारी? कैपिटल है हमारी 1 लाख की। तो देखो अब असेट्स का टोटल कितना है? असेट्स का टोटल है 1,10,000, और लाइबिलिटी कितना टोटल है? लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल है 1,10,000। मतलब इसका मतलब क्या है? असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, असेट्स का सम लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर इक्वल होता है। ये हेंस प्रूव्ड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कि किसी भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 इफेक्ट और मोर देन 2 इफेक्ट होते हैं। क्या क्या इफेक्ट होता है मैं अभी बता देता हूं आपको, कि या तो असेट्स इंक्रीज होगी, असेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकेंड है असेट्स डिक्रीज होगी, है ना? असेट डिक्रीज होगी तो हो सकता है आपकी असेट इंक्रीज हो, और क्या होगा? लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो असेट डिक्रीज होगी। कैसे? एग्जांपल से समझ लेते। जैसे केस पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या है ट्रांजेक्शन? केस पेमेंट टू क्रेडिटर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने इफेक्ट होते हैं किसी ट्रांजेक्शन की, तो वन बाय वन समझते हैं हम। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड को समझते हैं कि व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज है, जब लायबिलिटी कम हो रही तो असेट्स भी आपकी कम हो रही। कैसे? कि हमने केस पेमेंट करा क्रेडिटर को, देखो केस पेमेंट करा क्रेडिटर को तो बिजनेस से आउट हो गया केस, मतलब असेट कम होगी। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया तो मतलब आपकी लायबिलिटी भी कम होगी, फ्यूचर में उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो असेट भी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसके मोर देन 2 इफेक्ट भी होते हैं। मैं एक ट्रांजेक्शन को पुट कर देता हूँ और आपको अकाउंटिंग रजिस्टर में लिख के भी बता देता हूँ आपको, है ना? तो उसको यहाँ लिख दूंगा मैं, देख लेना, समझ लेना थोड़ा सा, कैसे समझो। इसी ट्रांजेक्शन में 1,10,000 है हमारा, उसी का ट्रांजेक्शन नंबर 4 समझ लेते हैं हम। उसी ट्रांजेक्शन का 1 नंबर 4 समझ लेते हैं, तो किसी ट्रांजेक्शन के मोर देन 2 इफेक्ट होते हैं वो आप यहाँ पे समझ जाओगे। समझो अब इसमें क्या है, हमने देखा कि सोल्ड गुड्स, ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, सेल प्राइस 30,000। मतलब कि हमने एक गुड्स सेल किया जिसकी कॉस्ट थी 25 और सेल कर दिया हमने 30 में। समझो तो क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पे 75,000 अभी था हमारे पास में केस, तो देखो हमने सेल करा तो हमारे पास केस कितना आ गया? हमारे पास केस आ गया 30,000। तो यहाँ लिखा मैंने गुड्स सोल्ड, तो पहला इफेक्ट दे दिया मैंने केस में, कितना केस इंक्रीज कर दिया? 30,000 केस इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद में स्टॉक की बात करें तो हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते 10,000 का स्टॉक। कितना स्टॉक ले लेते? 10,000 का 15,000 में सेल कर दिया, 10,000 की चीजें 15,000 में सेल कर दी। तो केस में कितना बढ़ा दिया हमने? 15,000 रिसीव कर लिया। क्वेश्चन को चेंज कर लिया हमने, क्या चेंज करा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेल प्राइस 15,000, है ना? हम देख रहे हैं कि किसी ट्रांजेक्शन के मोर देन 3 इफेक्ट होते हैं। क्या इफेक्ट होते हैं उसी को एक एग्जांपल के हेल्प से समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? देखो उसमें कि हमारे 10,000 का गुड्स गया, कितना केस आ गया? 15,000, तो हमने केस 15,000 ऐड कर दिया। दूसरी चीजें हमारे पास से केस इन हुआ तो क्या आउट हुआ? हमारे पास से गुड्स आउट हुआ या स्टॉक आउट हुआ। कितने का स्टॉक आउट हुआ? हमारे हिसाब से 10,000 का स्टॉक आउट हुआ। तो जो 10,000 का स्टॉक था
-10,000 कर देंगे, जितना स्टॉक था सारा चला गया। दूसरा इफेक्ट हो गया। फर्नीचर में कुछ चेंज हुआ क्या? नो, जीरो चेंजेस इन फर्नीचर। लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ क्या? नो। कैपिटल में कुछ चेंज हुआ क्या? यस। कैसे चेंज हुआ? देखो, इन दोनों का डिफरेंस, 15,000 में सेल कर दिया हमने 10,000 की चीजें, तो कितना बेनिफिट हो गया आपको? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, और यदि लॉस होता तो लेस होता। तो ये 5,000 है, कौन सा? ये डिफरेंस वाला 5,000 है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। किसमें? कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो कितने इफेक्ट हो गए? 3। केस में ऐड कर दिया, स्टॉक में आउट कर दिया, और प्रॉफिट में ऐड कर दिया, मतलब कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। तो किसी ट्रांजेक्शन के मोर देन 2 इफेक्ट होते हैं, और मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? मिनिमम तो 2 इफेक्ट तो होंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग डेटा को, ताकि किसी टाइप से कोई फ्रॉड ना हो, है ना, बिलीवेबल रहे, है ना, साइंटिफिक मेथड है जिसके बिहाफ पे हम डेटा को मैच करते हैं। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? न्यू इक्वेशन। देखना आप, न्यू इक्वेशन का क्या होगा? टोटल ऑलवेज इक्वल रहता है ना। तो देखिए हम इसमें कितना आ गया हमारे पास? केस हो गया 19,075 प्लस 15। फिर क्या है? 10 में से 10 गया, स्टॉक क्या हो गया? 0, तो यहाँ लिख दिया हमने 0। ठीक है। फिर फर्नीचर कितना बचा हमारा? फर्नीचर है 25,000 का। लाइबिलिटी कितनी है हमारी? लाइबिलिटी है 10,000 की, और 1,05,000 की हमारी कैपिटल है। कितनी है कैपिटल? 1,05,000 की। तो इधर का कैपिटल कितना प्लस हो रहा है? 1,25,000 हो रहा है। कितना हो रहा है उधर का? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का 115 हो रहा है। कितना हो रहा है? सॉरी, 1,15,000 हो रहा है। 1 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 10,000, इन दोनों को प्लस करें 90 प्लस 25, इसका भी हो गया 1,15,000। तो देखो मैच हो गया, दोनों साइड ऑलवेज इक्वल रहेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कुछ और क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेंगे, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है अकाउंटिंग डेटा का, कि असेट्स का टोटल ऑलवेज लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ये इतना सा टॉपिक था 11th में, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बिहाफ पे आप इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हैं।